हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग प्लस रेसिपी वीडियो। तो ये एक्चुअली ब्लॉग नहीं था, ओनली रेसिपी वीडियो था। फिर कुछ ग्लिच ऐसा था तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की तरह ही बना लूँ। तो आज मैं कढ़ी बना रही थी और यहाँ मैंने प्याज काटा और मेरी आंखों में देखो कैसे आंसू आए। मुझे प्याज काटना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। और पहले जो क्लिप देखा था एक्चुअली पहले इंडोर की थी, वो चेंज किया और दूसरा ऐसे लगाया और मुझे नहीं पता था। फिर उन लोगों ने ऐसे चेंज किया और यहाँ पे वो लोग कर रहे थे तो मेरी एक ही रो में मैं किधर जाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं इफ्तारी की तैयारी पे लग जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट के अलग अलग चीज़ों के लिए रख रही थी। मैंने प्याजी बनाया, आलू चप बनाया और बिरयानी भी बनाई थी रात में, और वो सहरी के लिए बनाई थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैरिनेट करके रख लूँ ताकि मेरे लिए भी आसानी हो बाद में पकाने में। और फिर आलू चप के लिए मैं आलू बॉईल कर रही थी और उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, बेचारे सो भी नहीं पाए तो आके सोफे में सो गए। उन्हें किसी भी साउंड डिस्टर्ब करती है अपनी नींद में, सिवाय इनके पहले प्यार, और वो है क्रिकेट, जिसके साउंड से वो अच्छे से सो पाते हैं। फिर वो उठे, पहले मैंने पूरा साफ़ करके रखा था, फिर वो एसी लगा के गए, पूरा रूम का सत्यानाश हो गया। फिर हम दोनों ने मिलके फिर से साफ़ किया और यहाँ मैं आलू चप के मसाले को रेडी कर रही थी। और ये रही मैं और फिर मैं बेसन, सब चीज़ों के लिए आलू चप के लिए अलग सा पेस्ट बनाना पड़ता है और प्याजी के लिए भी बेसन ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा क्रिस्पी हो इसीलिए मैंने चावल का, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं पर इंग्लिश में राइस फ्लोर बोलते हैं, मैंने वो यूज़ किया। और फिर यहाँ मैं मैरिनेशन के प्याज को फ्राई कर लिया। और पता है मुझे बिरयानी बनाने से इतना डर लगता था, पहले मुझे लगता था कैसे बना लेते, मुझे लगता बहुत मुश्किल काम है। फिर यहाँ पे लखनऊ की एक भाभी है, मेरी मम्मी ने सिखाए थे पर वो मुझे याद नहीं रहता। फिर यहाँ की एक भाभी ने मुझे इतनी आसानी से ऐसे चलते चलते बोला और मुझे वो दिमाग में रह गया और उसके बाद मैंने 2 बार बिरयानी पकाई। बहुत आसान है, उसमें बस मैरिनेट, जो मुश्किल काम है वो मैरिनेट करना है और कुछ काम मतलब मुश्किल काम नहीं है। बिरयानी मसाला मिलता है उसे डाल दो और आप दूसरा मसाला चाहो तो डालो और ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं भी डाल सकते हो। तो मेन एक चीज़ है शान मसाला, जो बिरयानी की मैं यूज़ करती हूँ, उन्होंने भी बोला ये यूज़ करो। वो यूज़ करने से आपकी दूसरी मसाला कोई डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस मसाले में सब कुछ होता है। और बाकी बस आपके पास दही होना चाहिए, हरा धनिया होना चाहिए, पुदीना हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुदीना होना चाहिए, खड़ा मसाला जो गरम मसाला मिलता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको राइस को पकाने के वक्त, पर चिकन को मैरिनेट करते वक्त ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाले में ऑलरेडी है। और इन सब चीज़ों को आप एक साथ मिक्स करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दो, 1 आध घंटा के लिए रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने रख लिया, मैं ये इफ्तारी के पहले रखा था और इफ्तारी के बाद मैंने बिरयानी बनाई थी। और फिर मैं अपने प्याजी को फ्राई किया। प्याजी सिर्फ प्याज से बनता है और थोड़ा सा बेसन, और उसमें भी कोई पानी मत डालो, प्याज के पानी से बेसन को सुखाओ तो अच्छा बनता है, क्रिस्पी भी होता है और टेस्टी भी होता है। मतलब मुझे इस तरह पता है, बाकी का अगर आपको किसी और तरह पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं बनाऊंगी। और ये मेरे जो कबाब थे उनमें थोड़ा सा मैंने प्याज और ऐड किया और उसके बाद फ्राई किया तो बहुत टेस्टी बना। और कुकिंग करते वक्त टाइम का कुछ पता नहीं चलता, कब टाइम बीत जाता है। और ये देखो बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है। और शाम हो गया था और मेरी अभी तक खाना पक रहा है। फिर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हुए उन्होंने बनाया फ्रूट चाट और मैं यहाँ अपनी कुकिंग कर रही थी। और फिर हम लोगों ने इफ्तारी कर लिया, उसका वीडियो मैंने नहीं लिया। और फिर मैं ये बिरयानी बना रही थी, वो जो मसाला है उससे डालो कढ़ाई में, कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। और मसाले की कटोरी में थोड़ा सा पानी डालो, जो थोड़ा मसाला लगा रहता है उसे धो के उस चिकन के साथ डाल दो। और ये जो खड़ा मसाला मैंने कहा था वो चावल के साथ, थोड़ा नमक और डालो और चावल को हाफ पकाओ। और फिर इस तरफ मेरा चिकन हो रहा था, इस तरफ मेरा चावल हो रहा था। फिर मैंने चावल को हाफ लेयर डाला, फिर चिकन, ये बाकी की प्रोसेस आप सबको पता है। और जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो लास्ट में डाला और थोड़ा सा फूड कलर और घी। और फिर मेरा बन गया बिरयानी। फिर हम लोग गए थे अबाया लेने, कौन सा अबाया मैंने लिया मैं आपको आज की एक शॉर्ट वीडियो आएगा उसमें दिखाऊंगी और इंस्टाग्राम में पोस्ट आएगा। हाँ तो अल्लाह हाफिज़, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।